आपने सुना था कि जख्मों पर मरहम लगाया जाता है, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी कि जख्मों पर नमक कैसे छिड़का जाता है। बड़े ही हार्ड शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूं दोस्तों, लेकिन ये कड़वा सच्चाई है। सच बता रही हूं कि जख्मों पर कोई नमक कैसे छिड़क सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के जरिए किया गया। बड़े ही माजरत के साथ, माफी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूं। मुझे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करूं। आपने जो किया है उसे देखकर मेरा दिल तड़प उठा कि आप आज पहुंचे हैं। ब्लास्ट कब हुआ और आज पहुंचे हैं। आपके लिए भूटान जाना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन उन घायल, उन मृतक परिवारों से मिलना इंपॉर्टेंट नहीं था। आप चाहते तो उसी दिन शाम में, रात में जाकर घायल और मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। गृह मंत्री जी गए थे अपना कर्तव्य निभाने, बात करने गए थे अधिकारियों से, हॉस्पिटल में जायजा भी लिया था, लेकिन आप जो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं कि मैं इस देश के 140-45 करोड़ देशवासियों का प्रधान सेवक हूं, आप मुझे अपना प्रधान सेवक समझिए, प्रधानमंत्री नहीं। तो आज जो आपने किया, आप भूटान में बर्थडे मनाने के लिए पहुंचे। ये बहुत बड़ा कोई डील नहीं था, करोड़ों लाखों रुपए का डील जो है वो कैंसिल नहीं हो जाता। आप डिले कर सकते थे, माजरत कर सकते थे, आप बोलते कि मैं 1-2 दिन बाद आ सकता हूं, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन देश पर आई इस आफत में आप देशवासियों के साथ खड़े रह सकते थे। लेकिन अफसोस की बात, आप ऐसा नहीं कर पाए। आप अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से नहीं निभा पाए, और आज यही वजह है कि जनता आपसे सवाल पूछ रही है। क्या क्या पूछ रही है और किस तरीके से भड़ास निकाल रही है दोस्तों, वो सब कुछ मैं एक एक करके आगे आपको खबर में दिखाऊंगी। और आपसे अपील करती हूँ दोस्तों कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, छोटी मोटी घटना नहीं है। कोई सिलेंडर नहीं फट गया था, ये बड़ा ब्लास्ट था, और इस ब्लास्ट के पीछे की क्या वजह है, क्या रीजन है, जिसको लेकर हमारे देश की जांच एजेंसियों के जरिए पता लगाया जा रहा है। बड़े बड़े लिंक, बड़े बड़े तार जो है निकाले जा रहे हैं। हालांकि कुछ चैनल्स के जरिए गलत और भ्रामक खबर फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन को इन तमाम खबरों का खंडन करना पड़ रहा है। सोच लीजिए दोस्तों, एक तरफ जांच एजेंसियां हैं जो मुश्किल दौर में जांच कर रही है कि कैसे क्या हुआ और इस विस्फोटक के पीछे क्या इनका वजह रहा और किसके जरिए किया गया, तो दूसरी तरफ गोदी मीडिया से भी हमारी जांच एजेंसी, पुलिस वाले लड़ रहे हैं, क्योंकि वो फेक, फर्जी खबर जो है देश के जाने माने प्रतिष्ठित चैनलों के जरिए फैलाए जा रहे हैं। अब इन चैनलों को कोई ब्लॉक नहीं करता, कोई इन चैनलों पर कार्रवाई भी नहीं करता है। सोचिए, नफरत और झूठ फैलाकर ये कितने आसानी से बच सकते हैं। और हमारे जैसे चैनल्स जो है, यूट्यूब चैनल्स, जो यूट्यूबर्स हैं जो सच्ची और पक्की खबर दिखाते हैं, अगर उन्होंने गलत भ्रामक खबरें दिखा दी तो उनके साथ क्या होता है, हमारे साथ हो चुका है और हो भी रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारे चैनल द नेशन, जिस पर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, उस चैनल को यूट्यूब ने डीमोनेटाइज कर दिया, ये कहते हुए कि हमने फेक खबर चलाई थी। हालांकि दोस्तों हमने ऐसा कुछ किया नहीं था, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है तो उसका भुगतान हम पिछले 3-4 महीनों से कर रहे हैं। हमारे ऊपर जो है डिमोनेटाइज कर दिया गया हमारे चैनल को, हमारे चैनल पर जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम कम संसाधनों में खोज पड़ताल करके, जांच पड़ताल करके आप तक खबर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको जो है सच्ची पक्की खबरें दिखा सकूं, कोई झूठी धार्मिक तस्वीरें आपको ना बता पाऊं। ये मेरी कोशिश हमेशा अपने दर्शकों के लिए रहती है कि मैं उन तक हमेशा सच्ची खबर पहुंचाऊं। और आज देखिए दोस्तों कि गोदी मीडिया का एक बड़ा तबका झूठ फैला रहा है, गलत खबर चला रहा है, लेकिन उन पर कार्रवाई क्या हो रही है, उनके चैनल तक बंद नहीं हो रहे, उनके चैनल को बंद कर देना चाहिए। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, हर बार हुआ है कि इन लोगों ने टीआरपी के चक्कर में गलत और भ्रामक खबर फैला कर जो है टीआरपी बटोरा है, पैसे बटोरे हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाया है। तो ऐसे लोगों का चैनल जो है दोस्तों सबसे पहले बंद करना चाहिए। भारत सरकार से मैं
ये अपील करना चाहूंगी कि अगर भारत सरकार को वाकई देश को सुरक्षा देना है तो ऐसे लोगों से, ऐसे चैनल वालों पर कड़ा चाबुक चलाइए। दोस्तों, आज हमारे प्रधानमंत्री भूटान से लौटे। भूटान से लौटने के बाद वो लोक नारायण अस्पताल पहुंचे, जहां पर पीड़ित परिवारों से जो है वो मिलते हुए, घायल परिवारों से जो है और जो घायल लोग हैं उनसे अस्पताल में मिलते हुए नजर आए, जिसके बाद उनकी तस्वीर को लेकर तरह तरह के कमेंट जो है वो निकल कर सामने आने लगे। और क्या कुछ कहा जा रहा है वो सब कुछ आपके सामने रखना चाहूंगी एक एक करके। देखिए, एक यूजर है अशरफ हुसैन, उन्होंने लिखा कि इस तस्वीर पर मोदी जी की तारीफ की जानी चाहिए, बताइए आप क्या करेंगे। आगे एक ने लिखा कि अस्पताल में हाल चाल पूछा जाता है, मदद की जाती है, फोटोज कौन क्लिक करवाता है भाई टीम से, और फिर सोशल मीडिया पर कौन डालता है। मतलब आप किसी से मिलने गए हो, दुख दर्द में शामिल होने गए हो, तो वहां पर भी 75 कैमरा लेकर गए हैं। इस तरीके की बात भी उठाई जा रही है और कहा जा रहा है लोगों के जरिए कि आप शोक संतप देने गए हैं या फोटोबाजी, रीलबाजी करने के लिए गए हैं और अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल भी रहे हैं। और मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ दोस्तों कि गोदी मीडिया देखिए इस खबर को कितना बड़ा चढ़ाकर बता रहा होगा। जाकर आप चेक कर लीजिए, मैंने चेक किया नहीं और वैसे मैं गोदी मीडिया देखती भी नहीं हूँ। कभी कभी नज़रों के सामने से चला जाता है तो मुझे हंसी आती है ऐसी खबरें देख करके कि ये लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके की खबर चला रहे हैं। खैर दोस्तों, आगे देखिए क्या है। एक ने लिखा 32 घंटे का समय लगता है दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास से दिल्ली के LNJP अस्पताल तक पहुँचने में 32 घंटे लग गए। कल सुबह 8 बजे पीएम मोदी LNJP अस्पताल के लिए निकले थे। अभी थोड़ी देर पहले वहां पर LNJP अस्पताल पहुंच गए। प्रधानमंत्री आवास से LNJP अस्पताल की दूरी मात्र 7 किलोमीटर दूरी है, लेकिन फिर भी, जी हाँ, फिर भी जो है इतना देर, इतना वक्त इनको लग गया। मतलब सोचने वाली बात है दोस्तों कि आपको इतना समय लग गया घायलों से, पीड़ित परिवारों से मुलाकात बात करने में। अब देखिए, एक ने NI की तस्वीर शेयर करते हुए वीडियो लिखा कि मोदी भूटान में हंस रहे थे और जश्न मना रहे थे, लेकिन भारत पहुंचते ही वो फिर से उदास हो गए, मायूस हो गए। हर बार यही होता है, भारत से जाते हुए वो बहुत उत्साहित और खुश होते, लेकिन वापस आते ही उनका उदास हो जाना वाला जो चेहरा है वो मीडिया के जरिए दिखाना शुरू कर दिया जाता है कि देखिए उदास है मोदी जी। आगे एक ने लिखा कि इंडियन PM मोदी मीट्स विक्टिम ऑन दिल्ली ब्लास्ट और LNJP अस्पताल। आप देखिए प्रधानमंत्री जी कैसे मिले उनसे, किस तरीके से जो है उनके मिलने की तस्वीर को लेकर जो है लोग कह रहे हैं कि भैया आप बहुत, मतलब इस तरीके की चीज़ें अगर करना था तो आप नहीं मिलते। फोटो वीडियो ये सब बनाकर डालने की अगर आपको इतनी दरकार थी, NI का कैमरा वैसे प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, तभी तो हर एंगल से, हर पोस्ट से मोदी जी का फोटो आ जाता है, अस्पताल के अंदर का, बाहर का, भले ही आम जनता को जाने ना दिया जा रहा हो, पीड़ित परिवार वालों को मिलने ना दिया जा रहा हो। आरोप लगा रहे परिवार वाले कि उनका हाल चाल उनको पता नहीं चल पा रहा है कि किस हाल में, किस तरीके से है, लेकिन प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, कैमरा पहुंचता है, सब पहुंचता है। अब सोच लीजिए दोस्तों कि नेताओं के ठाट बाट क्या है। अस्पताल पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार फिर से बुरे फंस गए हैं। लोगों का गुस्सा जो है फूट पड़ा है और वो जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। अब देखिए कांग्रेस के नेता श्रीनिवास ने क्या लिखा। लाल किले के पास हुए धमाके को 42 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ना कोई इस्तीफा ना सरकार ने बताया कि हमला कैसे हुआ। संभवतः पहली बार है कि किसी आतंकवादी हमले को आतंकवादी हमला बताने के लिए ही सरकार तैयार नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबरें प्लांट किए जा रहे हैं। हमला बड़ा हो सकता था, हमारी वजह से छोटा हुआ। अरे बेशर्मो, एक हिंदुस्तानी भी अगर मारा गया है तो वो इंटेलिजेंस एजेंसी और सरकार की नाकामी है। आखिर माजरा क्या है? भूटान के में बर्थडे पार्टी मना रहे हैं प्रधानमंत्री को न सिर्फ देश की जनता को इस दर्दनाक आतंकवादी हमले का पूरा सच बताना चाहिए, बल्कि अमित शाह से इस्तीफा भी लिया जाना चाहिए। इस तरीके की मांग जो है श्रीनिवास के जरिए की गई कि भैया जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी कभी तो ली जाएगी, कभी तो जो है आप जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार नेता के तौर पर अपनी गलती को स्वीकार करते हुए इस्तीफे की मांग करेंगे। लेकिन अफसोस की बात दोस्तों, हमारे देश में अब जिम्मेदारी नाम की चीज़ें ऐसी कुछ होती नहीं है कि हमारे नेता लोग जो है जिम्मेदारी ले। ट्रेन हादसा हुआ तब भी उस हादसे को छोटी मोटी घटना बताकर छोड़ दिया जाता है।
कहा जाता है कि छोटी मोटी घटना है, मतलब आम लोगों की जान जा रही है वो छोटी मोटी घटना है, पुल गिर जाता है, सैकड़ों लोग मर जाते हैं, वो छोटी घटना है, उसमें भी आप अपनी जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा नहीं देते हैं। सड़कों पर, जी हाँ, सड़कों पर गड्ढे होते हैं, बार बार सड़कें टूट जाती है, भ्रष्टाचार का पोल खुलता रहता है, लेकिन उस पर भी सरकार जिम्मेदार नहीं होती है, वो जनता की जिम्मेदारी है। जनता की वजह से ये सब हो रहा है। जनता सड़क पर चल क्यों रही है? अगर चल रही है तो गड्ढा जो है जनता ने ही खोद दिया होगा। ये सब आजकल जो है ट्रेंड में चला हुआ है। आप की गलती हो सकती है, आप हर हाल में गलत हो सकते हैं। अगर आप सवाल पूछेंगे तो आप देशद्रोही भी कहला सकते हैं, लेकिन आप सरकार पर उंगलियां और सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं, क्योंकि सरकार सर्वोपरि है, विश्व गुरु है, डंका बजता है। भले ही वो डंका सिर्फ गोदी मीडिया के स्टूडियो में बजता हो, लेकिन डंका तो बजता है। इसीलिए आप ऐसे लोगों से, जी हाँ, ऐसे लोगों को दोस्तों पहचानिए कि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ ढकोसले के नाम पर हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए जाते हैं, लेकिन लोगों की जिंदगियां, लोगों की जान के साथ जो है खिलवाड़ हो जाता है, लोगों की जिंदगियां चली जाती है, अपनों को खोने का दर्द जो है वो अपने आप तड़पते हुए बताते हैं। याद है ना दोस्तों, पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उसके बाद परिवार के लोगों को आकर कहना पड़ा कि भारत सरकार जो है पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेल रही है। सब बिजनेस है, सब पैसे का कमाल है दोस्तों। मतलब लोगों की जान चली गई, आपने पाकिस्तान के नाम पर वोट कर लिया, मांग लिया, सब कुछ कर लिया कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं ली। और मैं लिख कर दे दूं दोस्तों, ये एक ऐसी सरकार कहलाने वाली है जहां पर किसी की कोई जिम्मेदारी तय ही नहीं होती है। सब अपनी कुर्सी पाकर मस्त है, सबको अपनी अपनी कुर्सी प्यारी है, और इसी कुर्सी से चिपक कर बैठकर इनको बड़ा मज़ा आता है, आनंद आता है। अगर मैं दोस्तों कहूँ अपने चैनल के माध्यम से कि अगर यही बड़े बड़े पत्रकार अगर सवाल करना शुरू कर देना, जैसे मनमोहन सरकार के टाइम पर, कांग्रेस सरकार के टाइम पर, उत्तर प्रदेश में मुलायम सरकार के टाइम पर, अखिलेश यादव के टाइम पर जो कड़े कड़े सवाल पूछे जाते थे और इस्तीफा होता था, वो अगर अब करना शुरू कर देना तो इनकी सरकार जो है ईंट से ईंट बच जाएगा। लेकिन नहीं, इसमें भी जनता की ही गलती होगी। ये जो ब्लास्ट हुआ है, इसमें भी कह दिया जाए कि जनता बाहर निकल क्यों गई। कह दीजिए आकर कोई मंत्री जी आकर, क्योंकि आपने सोफिया कुरैशी को लेकर कहा था ना, आपको याद होगा, बीजेपी के ही मंत्री के जरिए कहा गया था। क्या हुआ उनके साथ? कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ही कह दीजिए कि जनता की गलती थी, क्यों गए वो लाल किला के पास, क्यों वहां पर टहल रहे थे? तो आपकी गलती है, आप अपनी गलती, अपना तमाम चीज भुगतिए, क्योंकि हम तो सरकार है, और सरकार में अगर हमको कोई सवाल खड़ा करेगा तो वो देशद्रोही होगा, देश का गद्दार होगा, देश के खिलाफ साजिश करने वाला होगा। और बाकी हिंदू मुसलमान का प्रोपोगेंडा एजेंडा तो चल ही रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।